Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली मैं मर्जटैग ई कॉमर्स वेबसाइट फुल इन डिटेल निकाल रही हूँ, जहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट अलग सा बना चुकी हूँ, ठीक है, जिसके अंदर इन डिटेल हर चीज़ देखने वाले मर्जटैग के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो, आज के टॉपिक की बात करूँ तो वो रिलेट करेंगे हम फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था फ्रंट एंड बैक एंड प्रोजेक्ट सेटअप, जहाँ पे हमने एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने वीट प्लस रिएक्ट का यूज़ करके हमने फ्रंट एंड देखा था। तो उसके अंदर हमें आज देखना है कि हम वीट प्लस रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसका सेटअप कैसे करते हैं। थोड़ा सा ही अलग है दोनों में, ठीक है। जैसे हम रिएक्ट में टेलविन सीएसएस करते हैं, सारे प्रोसेस तो वही है, लेकिन यहाँ पे वीट प्लस रिएक्ट है तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें अलग है और इसको सेटअप करेंगे, यानी कि रन करके देखेंगे भी, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ से इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ सिंपली, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया और जो रिसेंट वीडियो थे ना हमारे, इन तीनों का हमने सेटअप कर दिया, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड और एडमिन। तो आज हम देखने वाले फ्रंट एंड में, जहाँ पे मैंने वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं npm स्टार्ट पे ही रन करती हूँ, क्योंकि मैंने उसका भी चेंजेस कैसे कर दिया है ऑलरेडी बता दिया है उस वीडियो में, कि यहाँ पर भी आप npm स्टार्ट पर इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, ठीक है। सो कोड डॉट करके इसको ओपन कर लेती हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, npm स्टार्ट करके प्रोजेक्ट को रन कर देती हूँ, ठीक है। तो वैसे तो npm रन देव रहता है, लेकिन npm स्टार्ट कैसे करना वो मैंने बता दिया, ठीक है, छोड़ो। लेकिन यहाँ पर देखो, अभी मेरे पास एक सर्वर आ गया लोकल होस्ट, ये रैंडम सा बोट है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ब्राउजर पर। तो वेट करते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल सा हेलो श्रुति लिखा है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट सिंपल सा हेलो श्रुति ऐसा डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। सो आज मुझे आपको बताना है कि टेलविन सीएसएस इसके अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हट जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सिंपली हमें सर्च करना है रिएक्ट टेलविन सीएसएस, ठीक है। तो डायरेक्ट टेलविन सीएसएस ऐसा मत करना, रिएक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो तो रिएक्ट टेलविन सीएसएस, ओके, ऐसा आप सर्च कर लेना, यहाँ पर फर्स्ट में ही आ जाता है आपको, ठीक है। सो उसको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखो, ये आपको याद रखना है, इंस्टॉल टेलविन सीएसएस विद क्रिएट रिएक्ट, ओके। इस वाले ब्राउज पर आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप आपको इंस्टॉल रिएक्ट प्रोजेक्ट है, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंस्टॉल टेलविन सीएसएस, सिंपल, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कमांड को कॉपी कर लिया, ठीक है, दो कमांड है वहाँ पर। सबसे पहले हम इस कमांड को रन करते हैं, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, उतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। तो ये टेलविन सीएसएस का पैकेज इंस्टॉल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, एक बार आप जाओ पैकेज.json में एंड वहाँ पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। सो ये देखो, यहाँ पर टेलविन सीएसएस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो परफेक्ट, अब टेलविन सीएसएस आ गया। अब और नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, एक और हमें रन करने कमांड, ठीक है, उसी के नीचे। चलो ठीक है, इनिट कर लेते हैं टेलविन सीएसएस को। तो ये क्या करता है, टेलविन कॉन्फ़िग का एक फाइल क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो इसको जैसे रन करोगे आप, ये देखो, क्रिएटेड टेलविन सीएसएस कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर भी लिख के आ गया, एंड प्लस आपको यहाँ पर भी एक क्रिएट फाइल बना के आ गया, ठीक है। सो उसके अंदर आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर ना सिर्फ एक कंटेंट के अंदर ये वाला लाइन आपको डालना है। बेसिकली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन एक एरर आता है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, एज इट इज़ रख दो कोड, ठीक है। एंड यहाँ पर सिर्फ कंटेंट के अंदर ही चेंज करना है ना, सिंपल, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर का कंटेंट के अंदर जो कोड है ना, उतना ही कॉपी पेस्ट करके डाल देती हूँ फिर, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ फिर, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते, दैट्स इट, बस इतना ही करना था हमें, ठीक है। एंड इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ये वाला, जो है हमारे पास ग्लोबल सीएसएस है, उसके अंदर डालना है। तो ग्लोबल सीएसएस वाली फाइल कौन सी है हमारी, एसआरसी के अंदर index.css, ठीक है। सो ये हमारा ग्लोबल सीएसएस रहता है, तो इसके अंदर लाके इसको कॉपी पेस्ट कर दो, दैट्स इट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, वैसे तो रन करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप करते हैं, h1 के अंदर का डेटा एज इट इज लेते हैं, हमारे h1 को इंस्टेड ऑफ दिस रिप्लेस करते हैं, दैट्स इट। एंड अब जाके हम क्लियर करते हैं और npm रन करके देखते हैं, ठीक है।
मतलब स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो ये रन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करती हूँ, क्या यहाँ पे चेंज हो गया? नहीं, ये देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टेक्स्ट 3 एक्सेल करा है हमने, अंडरस्कोप करा है, मतलब CSS अप्लाई करा है, लेकिन अप्लाई तो हुआ ही नहीं, है ना। अगर मैं npm स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ से जो बोला है ना npm रन स्टार्ट, उसको करके दिखाऊँ तो भी नहीं हो रहा है। ये देखो, मतलब ऑब्वियसली वो करो दोनों एक ही है, तब भी प्रूफ के साथ मैं बताना चाहती थी, इसलिए मैं आपको ऐसा दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे वो वर्क होगा ही नहीं, ठीक है, बेसिकली। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हो तो रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर अगर आप टेलविन CSS को इंस्टॉल करोगे तो ये स्टेप प्रॉपर वर्क करेगी रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए सिर्फ, ओके। लेकिन हमारा एप्लीकेशन वीट प्लस रिएक्ट है, सो इसीलिए यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा। बेसिकली इंस्टॉल सारी हो चुकी है, बस वर्क नहीं हो रहा। तो उसको वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो, ये जो लिखा है ना कोड, इसके अंदर हम अपना कोई अलग सा लाइक CSS ऐड डालते हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट कलर, ओके, टेक्स्ट रेड 500 हो जाए, ठीक है। टेलविन CSS का ही कोड है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं आपको डाल के रख दिया, ठीक है। सो एक्चुअली अभी वर्क नहीं कर रहा, तो इसको वर्क करने का क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अभी जस्ट मैंने एज इट इज़ ऐड करा हुआ है, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि हमारा टेलविन CSS वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। H1 एज इट इज़ रखती हूँ मैं। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, एज इट इज़ जो भी चेंजेस हमने करा है ना, एज इट इज़ आपको रखना है। जैसे कॉन्फिग के अंदर एज इट इज़ वो चीज़ें रखनी है, एंड index.css के अंदर भी ये चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, ठीक है। अब एक्चुअली करना क्या मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उस पैकेज का नेम है ऑटो प्रीफिक्सर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया टर्मिनल को, ठीक है, क्लोज करके। अब हम इंस्टॉल करेंगे, लेटेस्ट वर्जन में चाहिए तो npm इंस्टॉल के लिए आए एंड एज इट इज़ लिख दो ऑटो प्रीफिक्सर, ठीक है। तो फिक्सर एज इट इज़ लिख देते हैं एंड एंटर हिट कर दो, दैट्स इट। तो स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। वैसे तो सही है, ठीक है, कोई नहीं। चलो एंटर हिट कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी ही टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, मतलब उतना टाइम नहीं लेता है। ये देखो इंस्टॉल भी हो गया, ठीक है। सो सिंपली प्रोजेक्ट मतलब एक पैकेज तो इंस्टॉल हो गया। अब फिर से मैं इसको प्रोजेक्ट को रन कर देती हूँ npm स्टार्ट करके, ठीक है। तो एज इट इज़ रन भी हो गया। ये देखो यहाँ पर हेलो वर्ड डिस्प्ले भी हो रहा है। एक्चुअली हमने पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया, अभी तक यूज़ नहीं करा। तो यूज़ कहाँ पे करना है? vitconfig.js फाइल के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर इंपोर्ट कर दो सबसे पहले टेलविन CSS को, एंड सेम आप इंपोर्ट कर दो ऑटो प्रीफिक्सर को, ठीक है, जो अभी इंस्टॉल करा था। टेलविन तो हमारा इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, मतलब इंपोर्ट कर दिया। बेसिकली इंस्टॉल नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था, इंपोर्ट कर दिया। अब नीचे देखो प्लगइन्स है, प्लगइन्स के अंदर रिएक्ट हमने कॉल करा है, ठीक है। अब कॉमा दे के यहाँ पे तुम CSS को कॉल करो, ठीक है, जैसे ऊपर करे वैसे ही CSS, ठीक है। तो CSS के अंदर यहाँ पर हमारे पास करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो CSS के अंदर भी हमारे पास आएगा पोस्ट CSS, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट CSS को कॉल करो, उसका भी करली ब्रैकेट आएगा, एंड इसके अंदर प्लगइन्स आएगा, ठीक है। तो प्लगइन्स एंड इस प्लगइन्स के अंदर एरे के ब्रैकेट आएंगे, और यहाँ पर आप वो दोनों को कॉल करो जो अभी हमने इंपोर्ट करा है, जैसे कि टेलविन CSS एंड ऑटो प्रीफिक्सर, ठीक है। सो एज ए इसको फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, ना कि ऐसे कॉल करना है आपको। तो सिंपली क्या करो, इन दोनों के सामने आप राउंड ब्रैकेट्स दे दो, ठीक है, सिंपल। तो अब जाके ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। अभी देखना है आपको, मैं क्या करती हूँ, सेव करती हूँ और मैं अभी ब्राउजर में चलती हूँ। तो ये देखो आ गया ना, बॉर्डर आ गया, रेड कलर आ गया। एक्चुअली इसकी साइज भी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं चलती हूँ हमारे उस पेज के अंदर जो है app.jsx, ठीक है। सो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो इसका साइज है ना 3 एक्सेल है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल 3 एक्सेल ऐसा दिखता है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इसको 9 एक्सेल बना देती हूँ। तो देखो टेलविन CSS में जो एक्चुअली 9 एक्सेल तक हम बढ़ा सकते हैं उसका साइज, तो इतना बड़ा हो सकता है वो, ठीक है। तो परफेक्टली बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है, अभी मैं कलर भी चेंज करके दिखा देती हूँ। मेरा पॉइंट क्या है कि हम टेलविन CSS को वीट प्लस रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते वो मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी था लेकिन हो गया, देख रहे हो ना, मतलब इजीली हमने बना कर भी दिया विदाउट एनी एरर, है ना।
तो बस फिर आज के लिए बस यही था। बेसिकली ये मैंने इसीलिए कर दिया क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं, हम पूरा फ्रंट एंड हम पूरा पेजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है? मतलब फ्रंट एंड में जो भी पेजेस लगने वाले हैं हम सारे पेजेस क्रिएट करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले ही क्लियर कर दो ये सारी चीज़ें, फिर जो एक्चुअल में हमारा वीडियो रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो, वह रहेगा हमारा कि हम फ्रंट एंड में ई-कॉमर्स वेबसाइट के पेजेस क्रिएट करेंगे बस, ठीक है? टेलविन सीएसएस का यूज़ करके। तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि मैं कोड वगैरह लिखते नहीं बैठती हूँ, लेकिन कहाँ से कॉपी करना, क्या करना, वो सारी चीज़ें भी तो पता होना ना। तो इसलिए मैं आपको बता दूँगी वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? सो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एक और चीज़ यार, देखो अभी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।